नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तराखंड में टिहरी पौड़ी जिले की सीमा को जोड़ने वाले जानकी सेतु पुल के खुलने का इंतजार खत्म हो चुका है। आज दोपहर 12 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकी सेतु का लोकार्पण किया और इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि इस पुल के खुलने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सहूलियत होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में मुनि किरेती पूर्णानंद से स्वर्गाश्रम वेद निकेतन के लिए गंगा के ऊपर लगभग 39 करोड़ के लागत से करीब 346 मीटर लंबे जानकी सेतु का निर्माण हुआ। जानकी सेतु पुल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। बाएं और दाएं ओर का हिस्सा दोपहिया वाहनों की आवाजाही के लिए बना हुआ है। बीच के हिस्से में पर्यटक और स्थानीय लोग पैदल आवाजाही करेंगे। जानकी सेतु का लोकार्पण किया गया है। ये मेरे ख्याल से 44 करोड़ के आसपास 48 करोड़ की इसकी लागत आई है और ये बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा थी और बहुत महत्व का ये सेतु है, जहाँ पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी, क्योंकि पहले काफ़ी घूम कर लोगों को जाना पड़ता था। वहीं सबसे बड़ी जो देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनको बहुत सुविधा इससे मिलेगी। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट थी जो आज लोकार्पित हुई। अभी हमको बजरंग सेतु, क्योंकि लक्ष्मण झूला जो थे उसकी मियाद लगभग पूरी हो गई है और इसलिए वहाँ पर एक बजरंग सेतु जो ग्लास ब्रिज होगा, बहुत आकर्षक इसको बनाने की। उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 अखाड़ा मंदिर हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान हो सके। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरिद्वार के सार्वजनिक स्थलों पर बने 4 अखाड़ा मंदिरों को गिराने के लिए अगले वर्ष 31 मई तक का वक्त दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने साफ किया कि जनवरी में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए ये वक्त दिया गया है। वहीं महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि महाकुंभ का भव्य और दिव्य स्वरूप कोरोना संक्रमण के फैलाव पर निर्भर रहेगा। अगर संक्रमण ज्यादा होगा तो शाही स्नान में संत महात्मा सीमित संख्या में नहाएंगे। इसके पहले बैठक बुलाई जाएगी और इस दौरान महंत गिरी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर नाराज भी दिखे और कहा कि सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ है, कुंभ के कार्य अधूरे पड़े हैं। ऐसे में कुंभ का सफल आयोजन करना चुनौती बना हुआ है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 अखाड़ा मंदिर हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड और यूपी सरकार को मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान हो सके। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरिद्वार के सार्वजनिक स्थलों पर बने 4 अखाड़ा मंदिरों को गिराने के लिए अगले वर्ष 31 मई तक का वक्त दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने साफ किया कि जनवरी में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए ये वक्त दिया गया है। वहीं महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि महाकुंभ का भव्य और दिव्य स्वरूप कोरोना संक्रमण के फैलाव पर निर्भर करेगा। आगामी वर्ष 2021 में शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर रेलवे विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, तो साथ ही कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं बनाई गई है। मुरादाबाद मंडल के डीआरएम तरुण प्रकाश रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया, तो साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, आगामी वर्ष 2021 में हरिद्वार जनपद में महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जोरों से चल रही है और इसी कड़ी में रेलवे विभाग ने अपनी तैयारियां जोरों पर चलाई हुई है। कुंभ के मद्देनजर जो व्यवस्थाएं बनाई जानी है, उनका अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।
इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये आप देखिए, जब आप स्टेशन पर घुसते हैं तो जो एक ऑटोमेटिक आपका टेम्परेचर स्कैनर लगा हुआ है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे कि कोविड में अगर किसी को बुखार आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट रहती है, स्टेट हेल्थ ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं, वो अपना से चेक कर सकते हैं उसको अंदर जाने देना या नहीं जाने देना। ये एक नई चीज़ की शुरुआत है। तो आगामी वर्ष 2021 में शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर रेलवे विभाग ने तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, तो साथ ही कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं बनाई गई है। मुरादाबाद मंडल के डीआरएम तरुण प्रकाश रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया, तो साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि आगामी वर्ष 2021 में हरिद्वार जनपद में महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जोरों पर चल रही है। और इसी कड़ी में रेलवे विभाग ने अपनी तैयारियां जोरों पर चलाई हुई है। कुंभ के मद्देनजर जो व्यवस्थाएं बनाई जानी है, उनका अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अगली खबर उत्तराखंड के टिहरी से, जहां पर जिला अधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बोराड़ी स्थित जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और इस दौरान ओपीडी, स्त्री रोग और बाल रोग कक्ष, अल्ट्रासाउंड कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, जनरल भर्ती वार्ड, महिला भर्ती वार्ड सहित टेलीमेडिसिन स्टूडियो केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं चिकित्सालय परिसर और कक्षों में गंदगी फैली हुई देखकर जिला अधिकारी ने चिकित्सालय प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद जिला अधिकारी ने चिकित्सालय प्रबंधन को अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखे जाने के निर्देश दिए। अगली खबर उत्तराखंड के टिहरी से, जहां पर जिले में बढ़ रहे कोरोना की रोकथाम को लेकर चंबा थाना पुलिस की तरफ से अभियान जारी है। आपको बता दें, पुलिस की तरफ से चंबा शहर में बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान किया जा रहा है। और इस दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना चंबा सुंदरम शर्मा ने कहा कि चंबा में बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान किया जा रहा है और लोगों को मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। देशानुसार ये लगातार अभियान चल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और मास्क पहनाने के बारे में और सैनिटाइज किए जाने के बारे में लगातार अभियान चल रहा है। और इसमें हमारे द्वारा जो पिछले महीने में भी है वो 2000 से ऊपर चालान किए गए हैं और इस महीने में भी लगातार चल रही है। और जिससे अभी तक जो चंबा क्षेत्र में है वो कोरोना बिल्कुल नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार का वो नहीं है ज़्यादा यहाँ पर इस प्रकार के कोई भी कोरोना से संबंधित ये प्रकाश। वहीं दिल्ली समेत बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की चेकपोस्ट पर फिर से कोरोना जांच शुरू हो गई। हालांकि सभी लोगों के बजाय रैंडम सैंपल लेकर जांच की जा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। गुरुवार को दून में दिल्ली हाईवे स्थित आशा रोड़ी चेकपोस्ट पर लगाए गए कैंप में दिल्ली समेत अन्य राज्यों के 192 यात्रियों की कोरोना जांच की गई। इसमें 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें दून में प्रवेश की अनुमति से इनकार कर वापस भेज दिया गया। और इसी क्रम में गुरुवार को बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए मेडिकल टीम तैनात की गई। एसओ क्लेमन टाउन नरोत्तम बिष्ट ने संक्रमितों को वापस लौटाए जाने की पुष्टि की और ये भी बताया कि चेकपोस्ट व्यवस्था बनाने को फिर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। पुलिसकर्मी दिल्ली से आने वाले लोगों के आधार कार्ड और पास आदि चेक कर रहे हैं। तो दिल्ली समेत बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की चेकपोस्ट पर एक बार फिर से कोरोना जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। हालांकि सभी लोगों के बजाय रैंडम सैंपल लेकर ये जांच की जा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वह बढ़ने के बाद प्रशासन ने इस तरह का निर्णय लिया है। गुरुवार को दून में दिल्ली हाईवे स्थित आशा रोड़ी चेकपोस्ट पर लगाए गए कैंप में दिल्ली समेत अन्य राज्यों के
190 से ज्यादा यात्रियों की कोरोना जांच की गई। कोरोना जांच के लिए मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। आपको बता दें, एसओ क्लेमेंट टाउन नरोत्तम बिष्ट ने कोरोना जांच के लिए मेडिकल टीम तैनात की है और संक्रमितों को वापस लौटाए जाने की पुष्टि के दौरान उन्होंने बताया कि चेकपोस्ट व्यवस्था बनाने को फिर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता हनी पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हनी पाठक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली से जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है जांच के लिए? बिल्कुल लोकेश, बताना चाहूंगा उत्तराखंड में लगातार अब कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 2 दिनों के अंदर मैं अगर आंकड़ों की बात करूं, तकरीबन 800 का ये आंकड़ा पहुंचा है। लिहाजा इसके कि अब जो बॉर्डरों में चेकिंग होनी थी, अब वो चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। आसा रोडी बॉर्डर है जहां पर दिल्ली से आने वाले और या अन्य प्रदेश से आने वाले लोगों की लगातार चेकिंग भी की जा रही है। एंटीबॉडी टेस्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि बीती रात जो कल टेस्ट के लेकर जो टीम खड़ी की गई थी, वहां पर देखा जाए तो दिल्ली से जो कुछ आने वाले लोग थे जिनका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया गया था, जिसमें तकरीबन कोरोना के कुछ संक्रमित लोग मरीज मिले थे, जिसके बाद उन्हें तत्काल वापस भी पहुंचाया गया दिल्ली के लिए। तो तमाम सारी जो व्यवस्था है कोरोना को टेस्ट को लेकर अब वो की जा रही है। जी जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिल्ली समेत बाहरी राज्य से देहरादून जो आने वाले लोग हैं उनकी जिस तरह से आपने कहा कि जांच की जा रही है, इसको लेकर जो नरोत्तम बिष्ट है, एसओ क्लेमेंट टाउन, उन्होंने क्या कुछ दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए जो आंकड़ा है लगातार कोरोना का बढ़ रहा है, ऐसे में आशंका जताई भी जा रही थी कि जिस तरह की सर्दी का जो माहौल है, ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ सकता है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बॉर्डर पर तैनात कर दी गई। अन्य राज्य से आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते एंटीबॉडी टेस्ट भी किए जाने। साथ ही जो कि जिस तरीके से देखा जाए जो कॉलेजों भी खोलने थे, कॉलेज को खोलने के लिए जो शासन आदेश आया था उसको भी निरस्त कर दिया गया है। फिलहाल तमाम एहतियात के तौर पर जो मास्क का प्रयोग करते नहीं दिख रहे हैं उनको तत्काल कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। कल बड़ी संख्या में मास्क न लगाने को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयां भी की गई हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद हनी पाठक तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली समेत बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की चेकपोस्ट पर एक बार फिर से कोरोना जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में इस साल डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र संघ गठित होने के आसार नहीं है। मौजूदा शैक्षिक सत्र का 4.5 महीने का समय निकल गया है, लेकिन कॉलेज में अभी छात्रों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में दून विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी कोई भी विश्वविद्यालय चुनाव को तैयार नजर नहीं आ रहा। आमतौर पर जुलाई में नए सत्र के लिए कॉलेज खुलने के साथ डिग्री कॉलेज पे छात्र संघ चुनाव की रंगत शुरू हो जाती है। लिंगदोह समिति की सिफारिशों के मुताबिक हर साल सितंबर दूसरे सप्ताह तक छात्र संघ चुनाव कराए जाने होते हैं, लेकिन इस साल अब तक कॉलेज बंद होने के चलते चुनाव संभव नहीं हो पाए। आगे भी विश्वविद्यालय के स्तर पर चुनावी तैयारी नजर नहीं आ रही। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कुल सचिव दिनेश चंद्रा के मुताबिक अभी कॉलेज में एडमिशन ही पूरे नहीं हो पाए हैं। ऐसे में चुनाव की संभावना फिलहाल नहीं है। हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री ने बताया कि छात्र संघ चुनाव पर कॉलेज खोलने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जब तक केंद्र से चुनाव के लिए अनुमति नहीं आती, ऐसा संभव नहीं है। विश्वविद्यालय में करीब 7,000 छात्र पंजीकृत है। 800 छात्रों वाले उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में भी फिलहाल छात्र संघ चुनाव के आसार नजर नहीं आ रहे। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद આપણું उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के सितारगंज में लंबे समय से अवरुद्ध विकास कार्यों और किए गए कार्यों का भुगतान न होने से नाराज परेशान नगर पालिका बोर्ड और रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का भी भुगतान न होने के कारण पालिका बोर्ड और ठेकेदारों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिनकी मुख्य मांगे हैं, जिन्हें ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर दिए गए उनका भुगतान तत्काल किया जाए, ताकि अन्य रुके हुए विकास कार्य जल्द पूर्ण किए जा सके। तो साथ ही राजीव गांधी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभार्थियों का कार्य पूर्ण हो गया है उन जरूरतमंदों का भुगतान भी तत्काल किया जाए और सितारगंज के विकास कार्य में बाधक लगभग 4 वर्षों से जिले में तैनात अपर जिला अधिकारी जगदीश कांडपाल का तत्काल स्थानांतरण किया जाए। नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य और चल रहे कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि जल्द ही सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम भूख हड़ताल शुरू करने को बाध्य होंगे और आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। जो है कि धरना आज प्रारंभ हो गया है। हमारे सारे वार्ड मेंबर, सारी जनता और बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ पिछले 5 वर्षों से एक जांच चल रही है, जिला स्तर से जांच चल रही है। चलिए, जांच से हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। 3 कमेटियाँ इन्होंने बदल दी, लेकिन कोई निष्कर्ष इनका निकल नहीं पाया। पहली बात तो हमारा कहना यह है कि जो इन्होंने कमेटियाँ बनाई थी, 2 कमेटियों ने क्या जाँच रिपोर्ट करी उसका खुलासा करा जाए। हमें पता लगना चाहिए कि भाई जाँच हमारी क्या हो रही है, उसमें क्या निष्कर्ष। हमारी मांगे ये है कि बहुत सारे हमारे यहाँ ठेकेदार हैं। हम जब हमारा बोर्ड जीत के आया 233 रोडें पास करी हमने, जिसमें से 123 रोडें अभी भी ऐसी हैं जो इस कारण से नहीं हो पा रही हैं क्योंकि ठेकेदारों ने जो पूर्व में काम कर दिया उनकी पेमेंटें रोक ली गई हैं। आर्थिक संकट उनके ऊपर आ गया है, इस कारण से वो हमारी जो बाकी स्वीकृत जो 123 रोडें हैं वो नहीं बना रहे हैं। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो हमारे राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता था, उन लाभार्थियों को लाभ मिलना बंद हो गया पेमेंट रोके जाने से। उन लोगों को भी लाभ मिल गया। हमारी दूसरी मांग ये भी है कि उन लोगों को तत्काल भुगतान किया जाए क्योंकि बहुत सारे गरीबों ने कर्जा वर्जा ले। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर सिडकुल थाना क्षेत्र में ठगी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है। दरअसल आरोपी ठग पहले तो किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद बेहोश व्यक्ति को होश में लाने की एवज में मोटी रकम उसके साथी से वसूल की जाती है। वहीं आज इस शातिर ठग गिरोह ने हरिद्वार में राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को अपना निशाना बनाया और दोनों से 92,500 की ठगी कर ली गई। वहीं ठगी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और लोगों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस ने ठगों के गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। मैं यहाँ गाड़ी लेकर खड़ा था। तो खड़ा था तो यहाँ मैं 2-3 घंटा खड़ा हो गया था, 2-2.5 घंटे। तो फिर एक आदमी आया जोड़ा वोड़ा लेकर, तो वो आकर बोला भाई हमको वो 5-10 रुपये दो खुला, मैं शाम को दूध पिलाऊंगा। तो मेरे पास खुली नहीं था, मैं मना कर दिया भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर वो इधर आकर और खड़की गड़बड़ाने लग गया गाड़ी, 2 बार दबा दिया वो।
तो ऊपर रह गया, तो फिर वो नीचे बैठ के आपस में 4-5 बंदे हो गए, 4 बंदे हो गए। तो वो एक बंदे को क्या पता कुछ करने लग गया ऐसे, पर रान में 1500 रुपये थे। मैं गाड़ी खाली करके आया था, भाड़ा मिला था, तो मैं से पेमेंट ऐसे लिया तो उसको बेहोश कर दिया उनके वाले साथ के लड़के को। अच्छा। तो फिर ये लड़का देखने के लिए नीचे उतर गया, उसके बाद इसको क्या कर दिया, तो इसको बेहोश कर दिया। फिर पैसे तो मेरे पास थे, और फिर मैं इसको देखा तो मैं नीचे उतरा, इसका जीव उल्टे अड़े जैसे फोन ओनर ऐसे आ रहे थे, ऐसे तड़प रहा था, ऐसे दोज रहा था। ये राजस्थान का ट्रक है, ये लोग माल लोड करके और जा रहे थे। किसी कारणवश इन्हें बताया गया होगा कि इस समय नोटिस नहीं लगी है, तो पेट्रोल पंप में रुक गए थे ये। इसी दौरान जो ड्राइवर है, रामराज नाम है इसका, इसके कथनानुसार एक सांप लेके आया और उसने इसको कहा कि भाई कुछ पैसा दे दीजिए, इसे दूध पिलाना है। तो घटनाक्रम कुछ यूँ हुआ कि उसके बाद दूसरा लड़का भी वहाँ पे आया और उन्होंने इस प्रकार का अभिनय किया कि जैसे उसे किसी ने जादू टोना वगैरह कर लिया होगा। और इसी बीच इसका जो क्लीनर है उसको भी इन्होंने किसी तरह सम्मोहित किया या कुछ जादू टोना किया या कुछ इस तरह की चीज़ें की कि वो भी अपने होश आवास में नहीं रहा। तो अब उनका कहना ये है कि लगभग 92,000 रुपये थे हमारे, वो इन्होंने सम्मोहित करके ठग के किसी तरह से इनसे ले ली। और वहीं उत्तराखंड के लेस्डॉन में गुरुवार से शुरू हुए प्रथम नयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव में आज से प्रतियोगिताएं शुरू हुई। इनमें 13 राज्यों के 70 प्रतिभागी शामिल हुए। गुरुवार को विधायक दिलीप रावत ने माउंटेन बाइकिंग रैली में प्रतिभाग कर रहे देश विदेश के 27 प्रतिभागियों को रवाना किया था। नेपाल, हिमाचल, उत्तराखंड के अलावा गढ़वाल राइफल्स, एसएसबी और सीमा सुरक्षा बल के कुल 27 खिलाड़ियों ने बाइकिंग रैली में प्रतिभाग किया। टीम में 5 महिला प्रतिभागियों ने भी दमखम दिखाया। रैली गांधी चौक, लैंसडॉन से डेरिया खाल होते हुए पीड़ा, चमेठा, खेरासैण होते हुए 50 किलोमीटर का सफर तय कर बिलखेत पहुंची और इस दौरान मार्ग पर यातायात बंद रखा गया। लैंसडॉन विधायक दिलीप रावत ने कहा कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ये बेहतरीन पहल है। इस आयोजन से लैंसडॉन और सतपुतली क्षेत्र के पर्यटन विकास को विशिष्ट पहचान मिलेगी। वहीं एनजीटी ने उत्तराखंड में प्रदूषण को बढ़ने से रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार को पर्यावरण प्रबंधन योजना लागू करने के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कोसी कटारमल को राज्य के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। संस्थान के करीब 10 वैज्ञानिकों की टीम इस काम में जुटी हुई है। सभी 13 जिलों का अलग अलग और राज्य का एक समग्र प्लान तैयार किया जाएगा। इसे लेकर आपको बता दें, तैयार करने में 1 साल का वक्त लगेगा और उसके बाद पर्यावरण प्रबंधन की ये योजना राज्य में लागू हो जाएगी। इसके लिए हर जिले के नगरों, कस्बों और अन्य स्थानों से निकलने वाला कूड़ा, सीवरेज, बायोमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक भवन निर्माण का मलबा सहित हर तरह के अवशिष्ट के निस्तारण के लिए कार्य योजना तैयार करके हर जिले में संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। आपको बता दें, अभी तक उत्तराखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी है। वर्तमान में कूड़े, सीवरेज, बायोमेडिकल आदि को छोड़कर कई अन्य तरह के अवशिष्ट निस्तारण की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय नहीं है और विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास करते हैं। इसे देखते हुए एनजीटी ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में आदेश जारी किए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास खरे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, अब से जानना चाहेंगे, राज्य सरकार को दिए पर्यावरण प्रबंधन योजना लागू करने के आदेश दिए गए हैं, इसे लेकर क्या कुछ ठोस नीति बनाई जा रही है? बिल्कुल लोकेश, आपको बता दें, एनजीटी ने उत्तराखंड में प्रदूषण को रोकने के लिए नई योजनाएं बनाई गई है, जिसको लेकर कूड़ा जो निस्तारण किया जाना है उसके लिए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि पोल्यूशन को लेकर जो भी जिस तरह की नई नीति उत्तराखंड सरकार बनाई जा रही है, जिस तरह से पोल्यूशन है उत्तराखंड में कम फैले, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार इस पर एक नया कदम उठाने वाली है। और लगातार जो एनजीटी है वो उत्तराखंड में इस पर जो है ये रोक लगाने के लिए प्रयास करे कि जिस तरह से पोल्यूशन लगातार फैल रहा, तो कहीं ना कहीं जो कूड़ा उसका निस्तारण हो सके। लोकेश, बिल्कुल, तो एनजीटी ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में अब आदेश भी जारी कर दिए हैं। धन्यवाद विकास, तमाम जानकारी देने के लिए।
उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में पिछले दिनों जमकर हिमपात हुआ, जिससे यहां करीब 2 फीट तक बर्फ जम गई। 10 अक्टूबर को कपाट बंद होने के बाद हेमकुंड साहिब से पहली तस्वीर आई, जिसमें चारों तरफ बर्फ दिख रही है। घांगरिया में रह रहे सेवादार हेमकुंड साहिब का जायजा लेने गए थे। गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब में 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए थे। आज प्रदेश भर में कभी धूप तो कभी बादल छाए रहे। मौसम विभाग की अगर माने तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ गिर सकती है, जबकि निचले इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 23 और 24 नवंबर को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।